तो डिस्पर्शन ऑफ लाइट में क्वेश्चन ध्यान से समझना है किस तरह से आ सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्पर्शन ऑफ लाइट की जो डेफिनेशन है वो आपको अच्छे से आनी चाहिए, जिसका मतलब है स्प्लिटिंग ऑफ वाइट लाइट इनटू 7 कलर्स व्हेन इट पासेस थ्रू अ ग्लास प्रिज्म। ओके, अब देखिए उसके बाद डायग्राम बनानी है आपने। डायग्राम में आपने शो करना है कि जब वाइट लाइट प्रिज्म में एंटर करती है तो वो 7 कलर में डिस्पर्स हो जाती है, और सबसे कम जो डेविएट कलर होता है वो रेड होता है और सबसे ज़्यादा वॉयलेट होता है। डायग्राम ध्यान से बनाना। अब क्वेश्चन ये आता है कि ऐसा क्यों होता है। देखिए 10th क्लास के लिए तो ये आंसर इतना लिखना है आपने कि रेड कलर की जो वेवलेंथ है वो ज़्यादा होती है और रेड कलर की स्पीड भी ज़्यादा होती है। सिमिलरली बोल सकते हो कि वॉयलेट कलर की वेवलेंथ कम होती है और स्पीड भी कम होती है, इसलिए रेड कलर जल्दी बाहर आता है। ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, वैसे जल्दी बाहर आता है एज़ कम्पेयर टू वॉयलेट कलर या अदर कलर्स। तो आपने सिर्फ दो ये रीज़न बताने हैं, वेवलेंथ और स्पीड का, ठीक है। और इसके अलावा आपको ये कह सकता है कि डिस्पर्शन का पैटर्न अगर उल्टा हो जाए तो टॉप से येलो कलर कितने नंबर पे आएगा, ठीक है। अगर दो प्रिज्म को हम 180 डिग्री पे रख दें तो अगर वाइट लाइट पास करेंगे तो एग्जिट होके कौन सा कलर बाहर आएगा, तो आंसर आएगा वाइट लाइट ही बाहर आएगी, ठीक है। क्योंकि दोनों प्रिज्म आपस में हमने जोड़ के रख दिए और उल्टे कर दिए, यानी दोनों के बीच में एंगल जो है 180 डिग्री है। क्लियर। सो जो रीज़न है बेसिक वो तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का है कि हर कलर का अपना अपना वेवलेंथ होता है, हर कलर का अपना अपना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा फॉर द गिवन प्रिज्म, ठीक है। पर ये +2 में जाके आप करते हो। और रेनबो में से जो क्वेश्चन आता है वो इस तरह से आता है। रेनबो आपको पता होना चाहिए कि उसकी कंडीशन क्या है कि एक तो रेनफॉल हो चुका हो और योर बैक शुड बी इन द फ्रंट ऑफ सन, ठीक है। ये दो रीज़न होने चाहिए आपके लिखने। तो वहाँ पे 3 फिनोमिने होते हैं, जनरली फिनोमिने पूछे जाते हैं कि रेनबो में कौन कौन से फिनोमिने होते हैं। तो फर्स्ट, जब लाइट वाटर ड्रॉपलेट में एंटर करती है तो रिफ्रैक्शन होगा, रिफ्रैक्शन, ठीक है। और साथ ही साथ डिस्पर्शन भी हो जाएगा, ठीक है। और लाइट जब वाटर ड्रॉपलेट में एंटर करेगी तो बाहर नहीं आती, ठीक है ना, अंदर ही बेंड हो जाती है, उसको बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है। ये आप +2 में पढ़ोगे, TIR कहते हैं इसको। तो ये आपने ध्यान रखना है। और अगर आपको क्वेश्चन आता है कि ड्यूरिंग सनसेट और सनराइज जो सन रेड कलर का क्यों होता है, उसका रीज़न है कि रेड कलर की जो वेवलेंथ है वो ज़्यादा होती है, इसलिए वो स्कैटर कम होता है और मैक्सिमम हमारी आंखों में एंटर करता है और इट हैज़ टू कवर मोर डिस्टेंस।